कि हमारा हम खाना खाते हैं उसके बाद स्टूल पास करते हैं, एवरीवन दैट्स अ नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी। स्टूल का कलर हम जानते हैं कि ब्राउनिश येलोइश कलर होता है। हमने कभी ये सोचते नहीं है कि वो कलर क्यों आता है, और अगर ये जो नॉर्मल प्रोसेस हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी अनॉमली हो जाए तो क्या हो सकता है। तो पहले मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो हमारा जो लिवर है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो लिवर के अंदर बहुत सारी पतली पतली नालियाँ होती हैं। तो लिवर के अंदर वो पित्त प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। तो उसका काम होता है हमारा खाना पचाना, फैट और प्रोटीन्स, मेनली फैट को डाइजेस्ट करना उसका काम होता है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, ये हमारा स्टमक है, तो यहाँ से खाना आया और यहाँ से जैसे ही खाना हमारा आता है, यहाँ से बाइल इधर नीचे पहुँच जाता है, वो हमारे फूड के साथ मिक्सअप होता है और हमारी आंत के आगे जाता रहता है, जिससे हमारा खाना जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है। और अल्टीमेटली जो बाइल है उसके रेमिनेंट्स स्टूल में वो येलो या ब्राउन कलर का होके स्टूल्स में बाहर निकलता है। सो दैट्स हाउ आवर नॉर्मल एनाटॉमी इज। बट जस्ट इमेजिन कि अगर ये नलियाँ जो पतली पतली हम देख रहे हैं ये सिकुड़ जाए या बंद हो, जन्म से इनमें बीमारी हो कि जो पित्त हमारा नीचे आंत के अंदर आना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, तो उससे क्या होता है कि जो बाइल हमारा खाना पचाने के लिए नीचे आना चाहिए वो आना बंद हो जाता है, और वो बाइल लिवर के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो अगर बिल्डअप होता है वो अल्टीमेटली खून में स्पिल होता है, खून के अंदर आके वो जॉन्डिस बना देता है। नॉर्मली भी बच्चों के अंदर जॉन्डिस रहता है, बट दिस इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसका जो नॉर्मल बच्चों में हम देखते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जाके वो अपने आप से कम हो जाता है, हल्की धूप लगाते हैं कम हो जाता है। उसका कारण अलग रहता है, उसका रीजन लिवर की बीमारी नहीं होता। पर जिन बच्चों के अंदर लिवर की बीमारी रहती है उनका जॉन्डिस कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता चला जाता है। जैसे ही बच्चा 2-3 महीने का होता है वो बढ़ता ही रहता है और बच्चे का लिवर हौले हौले फेल होना शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका कलर जो हमारे स्टूल्स का रहता है वो ब्राउन कलर पित्त की वजह से होता है, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल व्हाइट कलर का स्टूल पास करते हैं। और जो इनका यूरिन होता है वो हाईली डार्क यूरिन होता है, जैसे नॉर्मली किसी भी बच्चे का यूरिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ प्रिटी डार्क, जो क्योंकि हमारे खून के अंदर बाइल आ रहा है वो अल्टीमेटली यूरिन के जरिए बाहर निकलना शुरू होता है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम छोड़ देते हैं तो उनका अल्टीमेटली लिवर धीरे धीरे फेल करने लग जाता है और 6 महीने साल की एज के अंदर ये बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन बच्चों के अंदर हमें बहुत अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी टॉक अबाउट द गोल्डन विंडो। गोल्डन विंडो इज 60 डेज। 60 दिन के अंदर अगर ये बच्चे डायग्नोसिस हो गए तो हम इनको कुछ हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली इन बच्चों को या तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है 2-3 महीने की एज के अंदर ही, या फिर वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। पर आप समझते हैं कि अडल्ट का भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज सच अ बिग सर्जरी, सच अ रिस्की सर्जरी, लाइफ लॉन्ग उसके इम्प्लीकेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ 2 महीने के बच्चे को अगर लिवर हम बदलने जाएं, पहली बात तो लिवर अवेलेबल नहीं होता भी है तो बच्चे उस इतनी मॉर्बिड सर्जरी को सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर 60 दिन के अंदर अंदर हम ये डायग्नोसिस कर लेते हैं, दिस इज गोल्डन विंडो ऑफ दिस डिजीज कॉल्ड बिलियरी एट्रीजिया, तो हम उसको एक सर्जरी करके ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। उसका लिवर फेलियर अवॉइड कर सकते हैं, उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन अवॉइड कर सकते हैं, उसकी पूरी जिंदगी हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी इस सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर है कि ये जो खराब नलियाँ हैं इनको हम हटा देते हैं और हमारी जो आंतें हैं, आंतों को हम इस तरीके से रिकॉन्फ़िगरेट करते हैं कि हम जाकर यहाँ पर उनको अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाइल का फ्लो रुका हुआ था, पित्त का फ्लो लिवर के अंदर रुका हुआ था, वो इस आंत के जरिए बाकी आंतों में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का नॉर्मल स्टूल आना शुरू हो जाता है। तो लकीली हम इस बच्चे को टाइमली ऑलमोस्ट 35 to 40 की डेज की एज पे डायग्नोसिस कर पाए और सर्जरी कर पाए। सर्जरी सक्सेसफुल रही और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट कि दोनों बच्चे जो इतनी मेजर कंजेनिटल अनोमलीज के साथ पैदा हुए थे, आज किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सो दैट्स अ मेजर सेटिस्फैक्शन एज अ सर्जन वी हैव। कोई पिक्चर है बच्चों की? बच्चों की पिक्चर वी रियली डोंट वांट टू शेयर बिकॉज दैट्स अ प्रिवेसी थिंग वी वांट टू मेंटेन। दोनों बच्चों के साथ तो एक ही